सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग खड़े हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सुगंधी एवं औषधि खेती के उद्यान में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद सर, जिनसे हम जानेंगे कि ये जो सुगंधी एवं औषधि खेती जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और इनका ये जो उद्यान है जो छोटा सा, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी यहाँ पे प्रजातियाँ हैं जो हम लोग कुछ तो देखते हैं और जानते नहीं हैं, और जिन्हें जानते हैं तो उनका हमें नाम नहीं पता होता कि क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो सर से हम एक विस्तृत जानकारी जानेंगे इसके बारे में, और किस तरह से लगाना चाहिए, किस तरह से किसान कल्टीवेशन कर सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेला जी। मैं डॉक्टर विनोद कुमार, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक के रूप में औषधि एवं सुगंधीय पौधों के विशेषज्ञ के तौर पे आप लोगों से आज जुड़ा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, जो आप ये हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये उद्यान है, 0.8 हेक्टेयर में उद्यान है। इसका जो उद्देश्य है वो औषधीय सुगंधीय पौधों को इस क्षेत्र में बढ़ावा देना है और साथ साथ किसानों को जानकारी देना है कि क्या कौन कौन से औषधीय सुगंधीय पौधे जो है इस परिक्षेत्र में और इस जलवायु में, हमारी जो है बुंदेलखंड की जलवायु में उग सकते हैं, पैदा हो सकते हैं और कमर्शियल तौर पे उसका जो है हम लाभ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ इस उद्यान का एक और मकसद है कि जो हमारे पास यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है प्रैक्टिकल के तौर पर यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे पौधों को लगाया जाता है, कौन कौन से पौधे हैं, उनकी पहचान, सही पहचान क्या है और क्या उनसे हम फायदे ले सकते हैं। तो आप जैसे आप देख रहे हैं इस उद्यान में अभी हमारे सामने जैसे लेमन ग्रास है, ये तुलसी है, इसी तरह के यहाँ पे पेड़ भी हैं, क्लाइंबर भी है, हर्ब भी है, श्रब्स भी हैं और इसी तरह के कुछ 56 से 57 तरह के जो हमारे पास औषधीय पौधों का संग्रह है। तो ये इतनी अच्छी बात है। तो आप देखेंगे कि किस तरह, जैसे अश्वगंधा है जो मुख्यतः यहाँ पे औषधि और सुगंधी पौधों का एक बड़ा महत्व ये है कि ये ऐसी जलवायु में पैदा हो जाते हैं जहाँ पे आमतौर पे जो कृषि योग्य जो जमीन नहीं है वहां पर भी इनको आसानी से हम उगा सकते हैं। तो इसीलिए और एक से अन्य उपयोग एक पौधे से मिलते हैं। जैसे आप तुलसी देख रहे हैं या लेमन ग्रास देख रहे हैं, तो इससे आप तेल भी निकाल सकते हैं, इससे आप हर्बल चाय की पत्ती में भी डाल सकते हैं। इसी तरह से तुलसी है, तुलसी की पूजा भी की जाती है, इससे एसेंशियल ऑयल तेल भी निकलता है। उस तेल का इस्तेमाल हम फूड, फ्लेवर और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री, फूड में भी कर सकते हैं, फ्लेवर देने के लिए भी कर सकते हैं और इत्र आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से जो औषधीय पौधे हैं उनके जो गुण हैं वो किसी तत्व की वजह से होते हैं। जिनमें जैसे अश्वगंधा है तो इसका नाम विदानिया सोमनीफेरा है, तो इसमें एक तत्व होता है विदानिन, जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता है। तो वो विदानिन अलग अलग वैरायटी जो हम यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं कि कौन सी वैरायटी है, किसमें ज़्यादा वो कंटेंट है, किसमें कम है, तो ये सब जानकारी किसानों को दी जाती है। और इसके पौधे हमारे पास यहाँ पीछे एक नर्सरी भी इसी परिक्षेत्र में बनाई गई है, तो हम FLD के द्वारा जो है किसानों में उन पौधों को समय समय पर वितरित भी करते हैं जैसा मौसम आता है। खासकर हम जो है अभी इस समय अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, इन 4 चीज़ों को जो है प्रमोट कर रहे हैं। और देखा है जैसे तुलसी जो है उसमें आ रही है वन नेशन, वो क्या बोलते हैं, वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक उत्पाद है, तो उस कारण इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन्हीं से जो निर्मित जो दूसरे प्रैक्टिकल जो आप हमारे स्टॉल पे भी देखेंगे, हालांकि उसके जो प्रोडक्ट हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो साथ साथ इन पौधों का एक से ज्यादा उपयोग है। मतलब अगर कोई फार्मर इसकी खेती करता है तो पहली बात तो अपने घर में उसका उपयोग कर सकता है, दूसरी बात कि वो अच्छी खासी मार्केटिंग क्रिएट कर सकता है और अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। सर, मेरा एक सवाल और है कि जैसे आप तुलसी की बात किए और लेमन ग्रास हुआ या जो भी और यहाँ पे औषधि लगे हुए हैं, तो अगर हम औषधि खेती की बात करें तो बहुत ठीक ठाक समय क्या होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा औषधि के प्लांट किसान लगा सकते हैं? तो मुख्यतः जो देखिए खरीफ का जो सीजन है, मुख्यतः जो खरीफ का सीजन है उसी सीजन में जो बहुत ज़्यादा औषधि हम लगा सकते हैं। जैसे लेमन ग्रास है, तुलसी है, एलोवेरा है। और अब तुलसी की जैसे आप बताएंगे, हमारे पास यहाँ 4 से 5 वैरायटी है तुलसी की, है सब तुलसी ही, लेकिन जैसे पंच तुलसी रस के नाम से बिकती है। तो कपूर तुलसी है, लौंग तुलसी है, श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है, इस तरह से 5-6 तरह की तुलसी ही है। तो ये उद्यान का मकसद ये है कि अलग अलग तरह की तुलसी, अश्वगंधा है, ये भी आप लगा सकते हैं। इसबगोल रबी के सीजन में जैसे इसबगोल है, अभी जो लगा है चंद्रचूड़ हमारे पास लगा है, जिसको मिल्क थिसल कहते हैं, फैटी लीवर के लिए काम में आता है। तो ये सारी चीजें जो है आप लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है खरीफ सीजन में जो है हम इसकी लगाते हैं, उसी समय हम इसकी पौध भी वितरित करते हैं इस समय। सर, यहाँ पे जो भी औषधि लगी हैं तो मुझे लग रहा है जैसे आप बता रहे हैं तो बुंदेलखंड के जो किसान हैं उनको देखते हुए लगाया गया है कि बुंदेलखंड में
कौन कौन सी औषधि ज्यादा ग्रो हो सकती हैं, जी तो उसके बारे में बताएं कि जो आपके यहाँ लगा है, और तो इसमें से किसान किस तरह से अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं और उससे एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात। देखिए, जैसे हमने कहा, सबसे पहली तो तुलसी ही है। तुलसी को आप लगाएंगे, ठीक है, इसको आप खरीफ सीजन में लगा सकते हैं। उसके बाद तुलसी के बाद एलोवेरा है, एलोवेरा के बाद अश्वगंधा है, और एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है कालमेघ, जी, जिसे आप यहाँ पे हरा चिरायता भी कह सकते हैं, उस तरफ लगी है। जब आप देखेंगे तो कालमेघ का क्या फायदा है कि कालमेघ, अब जैसे कई लोग जो है सोल क्रॉप, मतलब अकेली क्रॉप नहीं लगा करके उसको मिश्रित खेती के तौर पे लेते हैं। तो कालमेघ का पौधा है, उसको आप पेड़ों के साथ भी लगा सकते हैं, अपनी नकदी फसलों के साथ भी लगा सकते हैं, और फल फूल के साथ, सब्जी के साथ भी लगा सकते हैं। तो एक ही जगह पे आप औषधीय पौधे भी ले सकते हैं, सब्जी भी ले सकते हैं, फल फूल भी ले सकते हैं। तो जो कालमेघ का पौधा है बहुत फायदे वाला पौधा है। तो इसकी भी खरीफ सीजन में लगती है, और 3 महीने का यह पौधा है, और ये रिटर्निंग क्रॉप है। रिटर्निंग का मतलब कि अगली एक बार अगर आप काट देंगे तो स्वयं से अगली बार जो है ये दोबारा से भी आ जाएगा, लेकिन दोबारा पौधे भी लगा सकते हैं। और इसका जो है संपूर्ण पंचांग बेचा जा सकता है, जड़ से लेकर के और पत्ती तक कुछ भी वेस्ट नहीं कर होता। ये बड़ा फायदा है। आप इसका चूर्ण बना के खुद भी सेवन कर सकते हैं। और इसी तरह से स्टीविया भी यहाँ पे अभी कम प्रचलित है, उस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं। और उसके बाद आपका है ये शतावर। शतावर बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है यहाँ की, और शतावरी जिसको कहा जाता है, और ये बहुत अच्छा टॉनिक माना गया है। जैसे अश्वगंधा बहुत अच्छा टॉनिक है, तो जितनी भी लेडीज से जुड़ी समस्याएं हैं, थकान कमजोरियां हैं, उसके लिए इसको फीमेल टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। और इसको 18 से 3 महीने में, 18 महीने में और 1 से 1.5 साल में ये फसल जो है तैयार हो जाती है। इसकी जो मूली है उसका जो उपयोग हम दवाइयों में करते हैं, इसका चूर्ण बना के पाउडर बना। आप मार्केट में जाएंगे, देखेंगे तो हर तरह का जितने भी पदार्थ हैं, उनको किसी का कैप्सूल मिलेगा, किसी का अर्क मिलेगा। तो सभी पौधे जो यहाँ पे लगाएंगे यही दर्शाते हैं कि आप इससे जो है आय भी अर्जित कर सकते हैं, और जो अपनी खेती जो ऐसी है जहाँ पे आप कुछ कम उपयोग कर रहे हैं जिसको, या कुछ छूट जा रही खेती, बंजर उपयोग धरती मान लीजिए इस तरह से, तो वहां पे भी औषधीय पौधों को आप लगा करके आय अर्जित कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम जिसको कहते हैं आप, वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इनसे आप एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जिसकी हम बात कर रहे हैं, युवा जुड़ते हैं ना उससे, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एलोवेरा का साबुन बन रहा है, एसेंशियल ऑयल करते से आपके अगरबत्ती में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें भी युवा जो है कर सकते हैं। तो ELP प्रोग्राम के तहत हम लोग भी यहाँ पे उसमें भी उसको भी प्रोत्साहित करते हैं। तो जो भी चीज प्रोडक्ट बनती है, ये जो आप गार्डन देख रहे हैं और परिक्षेत्र हमारा पीछे लगा हुआ है, और वहाँ पर जो है हम वहीं से मटेरियल लेकर के बच्चों से इस्तेमाल कराते हैं। सर, जैसे मान लीजिए जो भी किसान, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर इसकी खेती करना चाहते हैं, आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरह से आप लोगों से जुड़ सकते हैं और किस तरह से प्रशिक्षण ले सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे बुंदेलखंड और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बताएं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पहले तो हमारी प्राथमिकता ही है किसानों से जुड़ना, तो उसके लिए सरकार ने जैसे FLDs का और FPO का खासकर अब जो है बोला है कि जो भी बिक्री होगी या कोई चीजें होगी वो FPO के थ्रू। तो सबसे पहले तो यहाँ आकर के आप हमसे मिल सकते हैं, हम अपना नंबर भी शेयर करेंगे, यूनिवर्सिटी में आकर के आप मिल सकते हैं कभी भी हमसे, ठीक है। तो हम आपको सहायता मतलब हर तरह की उपलब्ध करवाएंगे, बीज भी देंगे और जानकारी भी देंगे। और उसके साथ साथ जो है जैसे FLD के थ्रू भी हम किसानों तक खुद भी जाते हैं, ये सब पौधे लेकर हम खुद भी जाते हैं जगह, जैसे बुंदेलखंड के एरिया में ललितपुर, झांसी, जालौन तक हम लोग जा करके आए हैं। तो अपने हम चयनित करते हैं किसानों को, उसके बाद हम वहाँ पे इनको ऑन फील्ड भी ट्रेनिंग देते हैं और इन हाउस हम ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये हमारे साथ डॉक्टर विनोद सर थे, जिन्होंने सगंध और औषधि खेती संबंधित इतनी सारी जानकारी दी है कि किसान किस तरह से प्रशिक्षण ले सकते हैं, किस तरह से अपने घर में लगाकर खुद उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप फील्ड में लगाते हैं, कमर्शियल पर्पज से लगाते हैं, तो किस तरह से एक अच्छी खासी आय जनरेट कर सकते हैं, और संस्थान में आके आप लोग प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। जैसे सर एक बहुत अच्छी बात हम लोग बताए कि हम लोग खुद जाते हैं फील्ड पे इन पेड़ों को लेके, और किसानों को कहते हैं कि इनको आप लगाइए, इनके ये उपयोग हैं, और उनको बताते हैं। सर आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और इतनी सारी जानकारियाँ दिए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास,
वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।